ओम शांति। आज 27 मार्च 2022, ओरिजिनल डेट 7 मार्च 1990। आज अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्ची को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। यहाँ बाप दादा का मतलब बाप दादा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब परमात्मा शिव का इस सृष्टि पर अवतरण होता है तो वे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके उनके तन का आधार लेके जो है गीता ज्ञान सुनाते हैं और इस पति सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो इसलिए 2 ब्रह्मा, एक तो ब्रह्मा की आत्मा, एक निराकार परमात्मा शिव की आत्मा, तो जो है 2 आत्माएं, इसलिए बाप दादा 2 आत्माएं हैं, इसलिए बाप दादा शब्द यूज इस्तेमाल किया जाता है। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है। स्थूल कर्मेंद्रिया मतलब हाथ, पैर, आँख, ये सब जो है स्थूल कर्मेंद्रिया है। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मन बुद्धि संस्कार, इसको आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ कहते हैं, सटल पावर्स। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स, इन तीनों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। भगवान पूछते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप मतलब सतयुग त्रेता स्वर्ग में और पुजारी के रूप में चलती रहती है। द्वापर से पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, द्वापर सतयुग त्रेता में विश्व की राज्य सत्ता, विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो जितना सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद मिलता है, राज्य पद, शक्तिशाली राज्य पद मिलता है, उतना ही द्वापर से भी जो है श्रेष्ठ जो है पुजारी बनते हैं। ये बाबा कहते हैं भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहें, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहें, ऐसी भक्ति का फल, भक्ति की विधि प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता की शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जीवन है। ये वर्तमान जन्म जो है ब्राह्मण जन्म है, ये सबका आधार है। ये संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो। साधारण नहीं, भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष तीनों शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी अर्थात सेल्फ सॉवरेन कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। मतलब ये सटल पावर्स जो है, मन बुद्धि संस्कार जो है, ये बाकी कर्मेंद्रियों को, जो स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ पांव इत्यादि, ये भी इनके द्वारा इनको भी चला सकती है ये मन बुद्धि संस्कार। तो रिजल्ट क्या देखिए, जब जहाँ और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है,
सर्वशक्ति नहीं है, मतलब इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, माइंड मन बुद्धि संस्कारों पर ऊपर अभी सर्व पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन यथाशक्ति कंट्रोल है, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, समथिंग अक्षर यूज़ करते हैं। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो है लेकिन ऑल है, बाबा पूछते हैं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। जितना जितना 100 पर राज्य है, मतलब जितना जितना जो है आत्मा जो है अपने ऊपर राज्य करती है, अर्थात स्वयं को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। जितना स्वयं 100 को चलाने, अपने को चलाने को और दूसरी आत्माओं को भी चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलना आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है, दूसरों को हैंडल करने की पावर भी आ जाती है। सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है, अर्थात जिसका अपनी मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल होता है, कंट्रोल अपने मन बुद्धि संस्कार अपने अनुसार चला सकती है, उन पे जो है राज्य कर सकता है, वो जो है दूसरों को भी जो है हैंडल कर सकता है। तो 100 के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए क्या बन जाती है, अर्थात हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो भगवान को जानना, भगवान का बनना और भगवान से प्रीत की रीत निभाना ये बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ चलना इसमें समथिंग कहते हैं, मतलब इसमें फुल सक्सेसफुल नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि भगवान से क्या है, दिल का अटूट प्यार है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसकी कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज़ करते हो तो वही आवाज़ लौटकर आपके पास आ जाती है। तो जैसे बाबा के प्रति, भगवान के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते भी उनके प्रति भी आत्मिक प्यार, अटूट अखंड प्यार है। वैरायटी बाबा पूछते हैं, वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं सब। जितनी भिन्न भिन्न आत्माएं, सबकी अलग अलग चलन है, अलग अलग संस्कार है, उसको देखकर तो प्यार नहीं करते कि सबके लिए अटूट प्यार है। तो यदि उनको देख के प्यार करेंगे तो वह अटूट और अखंड नहीं होगा। किसी भी आत्मा के प्रति व दूसरों के प्रति चलन या चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज भी कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाबा कहते हैं कि यह कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, भगवान लाया है। तो भगवान को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को भगवान ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है, तभी तो भगवान ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में से किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तभी तो परमात्मा ने उनको पसंद किया है। बाबा ने उनके 35 अवगुण देखे व एक गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता ये है कि भगवान को पहचानने की बुद्धि, भगवान के बनने की हिम्मत,
भगवान से प्यार करने की विधि है जो सारे कल्प में धर्म नेताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं थी, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा के अंदर है। बाबा आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? भगवान ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? बाबा पूछते क्या मैंने आपकी कमजोरियों को देखा? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, मेरे हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो भगवान को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी अर्थात श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द कौन से हैं? वाई अर्थात क्यों, व्हाट अर्थात क्या और वांट अर्थात चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो वाह, व्हाट आए तो भी एक शब्द बोलो वाह, और वाह शब्द जब वांट आए तो भी एक शब्द बोलो वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना? भगवान पूछते हैं वाह बाबा वाह, वाह मैं और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया था ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तरह जो दिखाई है, जितना बुद्धि का बैलेंस करता है उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी। बैलेंस नहीं रहेगा तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण भगवान द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे भगवान से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाली नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे बन जाते हो। आप निमित्त बनते हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात पे, किसी भी स्थान में, किसी भी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना चाहिए। यदि ये संकल्प हुआ तो हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहाँ भी रहने नहीं देगी। सदैव ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने ना, सदा ही उम्मीद रखी है। तो आप भी अपने से, ना दूसरों से, ना सेवा में ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह मतलब फ्रॉक दिल, बड़ी दिल। टीचर्स माया के नॉलेजफुल होना, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो या कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता, सोचते हो या तो यहाँ तो बहुत मनना पड़ेगा, बाप के बन गया फिर ये करना है वो करना है, लेकिन नहीं ऐसा सोच के चलते हो तो क्या करोगे?
पतंगा भी देखो, पतंगा भी जो है क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। बाबा उदाहरण देते हैं। तो आप तो श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो जाता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो ज़रूर प्यार की परसेंटेज में जो है अंतर आ जाता है, इसलिए मुश्किल लगता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरे को हिम्मत दिलाने वाली। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्वयं की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लान बुद्धि बनकर सेवा के प्लान्स बनाओ। प्लान बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हथ का नाम हथ का शान नहीं लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभकामना का बीज है। आज का स्लोगन है ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।